जो है इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। देखिए, वी शुड बी वेरी क्लियर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वी आर एन पॉलिसी मेकर। जो एमएलए मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, गवर्नमेंट जो होता है, पॉलिटिशियंस, हम लोग एक पॉलिसी मेकर होता है। तो हम लोग पॉलिसी बनाने का बाद में जैसे बजट होता है, बजट सेशन होता है, वो बजट में पास करता है। इसके बाद उस पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारा चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, इसके बाद फिर डाउन द लाइन अपना जितने भी जो डायरेक्टर्स है, इसके बाद अपना जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारा सरकारी कर्मचारी है। सो ब्यूरोक्रेसी लोग ही अपना उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल में रोल आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी का कंधा में पड़ जाता है। फिर डाउन द लाइन लेके जाने में मेन जो है ग्राउंडेड में आप लोग है, उसमें आप लोग वहाँ पे बैठकर आप लोग ही मेन है। अभी सिस्टम में मेन एक इंजन जो होता है या पिस्टन जिसको बोलते हैं गाड़ी का, चाहे आप इंजन बोलो या पिस्टन भी बोल सकते हैं, मेन आप लोग ही है जो ग्राउंड में बैठ के वहाँ पे जिसको ड्राइव करेंगे। सो इसलिए आप लोगों का जो सर्विस जो है, वैसे हमको पूरा पता है कि यू ऑल आर वेरी वेल क्वालिफाइड। आप लोगों का बहुत मैक्सिमम लोगों का पास में तो ऐसे डिग्री होगा कि सुन के शायद हम लोग फर्स्ट रो या इंक्लूडिंग माई सेल्फ सुन के हम भी ताजुब हो जाएगा। मैं अभी एक दो लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, मैं डिग्री पूछा तो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैंने कहा कि आपका जर्नी सिर्फ ये ग्रुप सी इसमें सीमित नहीं है, यू शुड ट्राई फॉर यूपीएससी, यू शुड ट्राई फॉर एपीसीएस। तो हमको पूरा विश्वास है कि आज का जो जितने भी जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अभी जो लोग मिला हुआ है, वो लोग फर्दर फिर जाके एपीसीएस में भी, क्लास 1 ऑफिसर्स में भी आप लोग जरूर आएंगे। अभी इन रिलेशन विद दिस, अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का मैंने आपको बता दिया, इनिशियली ये जो हिकअप्स जो हुआ था, बाद में इसको पूरा अच्छा से ठीक ठाक करके नाउ वी आर एन आईएसओ सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मैंने कहा कि हमारा बच्चा, हमारा जो यूथ लोग जो है यूपीएससी में क्यों नहीं मिल रहा है। यूपीएससी में नॉर्थ ईस्ट से, बाकी आसाम से, मणिपुर से, नागालैंड एंड मिजोरम, वहाँ के जो यूथ लोग हैं हर एक साल एक दो करके हमेशा निकालते, मतलब क्वालिफाई होते जा रहा है। तो मैंने एक सवाल किया कि हमारा प्रदेश का बच्चे लोग उतना भी तो अनपढ़ तो नहीं है, उतना भी नासमझ नहीं है, मगर यूपीएससी में इतना गैप करके क्यों आ रहा है, एक कंटिन्यूटी चेन क्यों रख नहीं पा रहा है। तो बाद में पता चला है कि एग्जामिनेशन जो मेथोडोलॉजी है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस जमाने में जो हम नया जो टेक ओवर किया था, तो उसका जो सिस्टम जो टोटली अलग है और यूपीएससी का जो आई थिंक कोर्स प्रिपरेशन टोटली अलग है। तो पता चला है, तो मैंने कहा कि दोनों का एक ही अलाइनमेंट करो इन लाइन विद यूपीएससी प्रिपरेशंस का। और शायद आई थिंक सीसेट सिस्टम बोलते हैं, शायद सीसेट सिस्टम सेम पैटर्न जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उसी को फॉलो करने के लिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीसेट एडॉप्ट करने के बाद में तो देखने को मिला है कि हर एक साल हमारा अरुणाचल का यूथ लोग यूपीएससी में भी कोई आईएएस, कोई आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस रेगुलर ट्रेंड में निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि आप लोग एक ही प्रिपरेशन से यूपीएससी को भी एग्जाम दे पाएगा और एक ही प्रिपरेशन से यू कैन फेस दी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो। सो ये एक चेंजेस हम लोग ने लेके आया था, मगर करते करते फिर क्या हो गया कि फिर एपीसीएस का वो घोटाला जो है फिर आ गया। अभी करीबन 1 साल ज़्यादा हो गया कि बीच में देखा तो फिर क्वेश्चन पेपर लीक का मैटर आ गया। अभी पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत डिटेलली वहाँ पे कर रहा है। सीबीआई को बुलाया, इसके बाद ईडी को बुलाया, बहुत चीज़ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब भी हो रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि अभी टॉप टू बॉटम इसका पूरा ओवरहोलिंग करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन से लेके लास्ट जितने भी एक यूडीसी तक भी क्यों ना हो, जितने भी उस सिस्टम से जुड़ा हुआ था सबको बाहर निकालो एंड न्यू सेट ऑफ पीपल को वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो अभी उसका अपडेट ये है कि ऑलरेडी हम लोग ने मैन पावर वो सब जितने भी चेंज करना था पूरा चेंज हो चुका है। अभी केवल हम लोगों को जो बोर्ड का फॉर्मेशन के लिए चेयरमैन एंड मेंबर्स, उनका हम लोगों को जल्दी अपॉइंटमेंट करना होगा। ये अपॉइंटमेंट को लेके अभी मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हियरिंग इसका पूरा हो चुका है एंड होपफुली आई थिंक गुवाहाटी हाई कोर्ट जल्दी जजमेंट देना चाहिए। जैसे जजमेंट आ जाने के बाद में फिर चेयरमैन और मेंबर अपॉइंटमेंट किया जाएगा।
होने के बाद फिर एस यू ऑल आर अवेयर कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार की ओर से जो भी सजेशन देना है हम लोग ने ऑलरेडी टाइम टू टाइम हम लोग ने दे के रखा हुआ है। तो मेंबर आने के बाद वो लोग पूरा जिस हिसाब से किस हिसाब से गड़बड़ हुआ वो लोग अपने तरीका से एग्जामिन करके, इसके बाद सरकार ने इतना पोस्ट मोर देन 1000 पोस्ट हम लोग ने जो क्रिएट करके रखा इन लास्ट 1 ईयर, और उससे पहले का भी बैकलॉग भी काफ़ी है। तो इतना थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट को वो लोग फिर अपना कैलेंडर बना के उसको टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट फिर करेंगे। तो इसके बाद फिर अपना नॉर्मल ट्रैक में आके फिर दोबारा अपना यूथ लोग अच्छा से प्रिपरेशन करके हम लोगों को एग्जामिनेशंस भी फेस करना होगा। सो मैं इसलिए ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारी में देखो गवर्नमेंट इज एन बिग इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट में, लाखों लाखों लोग काम करते हैं। सो उस लाखों जो एम्प्लॉयज़ में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का लोग भी होता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि अपना प्रदेश आगे बढ़े, गवर्नमेंट चाहता है कि अपना जो यूथ लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको रोजगार का अपॉर्चुनिटी मिले, मगर सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग होता है कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक अजीब बोला कि वो लोग ये घोटाला कर देते हैं, करप्शन कर देते हैं, और उस करप्शन के वजह से एंटायर अपना सरकारी जो एम्प्लॉयज़ है उसका नाम पूरा बदनाम कर देता है। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो करप्ट होगा, ये ऑफिसर लोग भी करप्ट होगा, ये एम्प्लॉयज़ जितने भी है ये लोग पूरा करप्ट ही होगा। तो एक दो एम्प्लॉयज़ के कारण से पूरा सिस्टम को बदनाम करना मतलब फेस करना पड़ता है। पॉलिटिशियंस हम लोग गवर्नमेंट को भी बदनाम पूरा ये फेस करना पड़ता है। तो देखो अभी अरुणाचल को सुधारना है तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट करप्शन से हम लोगों को दूर रहना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2016 में जब टेक ओवर हुआ तो उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी और जितने भी उस वक्त के जो ऑफिसर्स को बुला के मैंने क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि पुराना ज़माना जो हो गया वो पुराना ज़माना हो गया। अभी नया जो अपना सरकार है ये पूरा टीम अरुणाचल का सरकार है, इसमें हम लोग करप्शन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये क्लियर कट हमने वे बैक इन 2016 आज से लगभग 8 साल पहले मैंने बोल के रखा हुआ है। और ये मैसेज जो मैंने कहा कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा मैसेज को पहुंचाना, सरकारी सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज़ लोग जुड़े हुए हैं, उसका बावजूद भी एक का बाद एक कहावत है ना कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक बोल के, लेकिन हमको लगता है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी लोग अंक शायद उसको पढ़ने नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है। आंखों का सामने सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये घोटाला हुआ, उस सिस्टम को ठीक करके हम लोग अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ। देखा देखी फिर देखो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये घोटाला हुआ, लास्ट 1 साल से चल रहा है, वहाँ एक्शन ले रहा है, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, उससे सीखा नहीं। अभी फिर रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर वहाँ में भी घोटाला कर दिया। अभी आंखों के सामने ऐसे घोटाला हो रहा है और गवर्नमेंट विद आयरन हैंड उसको टैकल कर रहा है, तो भी देखो हिम्मत देखिए। तो कहने का मतलब अभी इन सब चीज़ों को पीछे में हम लोग नहीं पड़ना चाहिए। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो हुआ है मोर देन 250 को टर्मिनेट कर दिया, और भी अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और भी लोगों को टर्मिनेट करेंगे। और सिस्टम में जो भी लोग घोटाला किया है, सरकारी चाहे ऑफिसर्स हो या चाहे बाबू हो, उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसको ऑलरेडी SIC को मैंने ऑलरेडी विजिलेंस कमिश्नर भी अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, ऑलरेडी क्लियर कट इनको डायरेक्शंस दे के रखा हुआ है कि तुरंत SIC उसमें टेक ओवर करके क्रिमिनल एंगल से भी उसको टेकअप करने के लिए। तो देखो भाई अपना स्टेट का अभी हम ही लोग हैं, अभी जो भी हो, तो अभी उस ज़माना अलग था जहाँ पे लोग एजुकेटेड भी नहीं था, अनपढ़ था, और सिस्टम भी उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं था। अभी डिजिटल उस वक्त में तो इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का प्रेजेंस भी बहुत कम था, उस वक्त में एम्प्लॉयमेंट का उतना क्रेज़ भी नहीं था। पुराना ज़माना में तो जैसे ही ग्रेजुएट हो जाता था सरकार उसको ज़बरदस्ती नौकरी भी दे देता था। तो ये सब सिस्टम तो पुराना ज़माना के लिए ठीक था क्योंकि उसमें दे डजंट हैव दैट ऑप्शंस। मगर आज तो हमारे पास ऑप्शंस है ना, हमारे पास आज भी हमारे अरुणाचल में हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है। वी हैव द ऑप्शंस नाउ। तो मैंने कहा कि अभी टाइम चेंज हो गया है, गवर्नेंस का मॉडल चेंज हो गया है, गवर्नेंस का मॉडलिटीज अभी चेंज हो गया है। नाउ वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल। तो उसमें फिर वो पुराना हिसाब से मेंटेलिटी लेके काम करेगा तो वी कान प्रोवाइड जस्टिस टू आवर यूथ एंड आवर पीपल। तो इसलिए हम लोगों को अभी बहुत साफ नीयत के साथ से हम लोगों को काम करना होगा।
तो आप लोगों का अभी जैसे नया नया अभी गवर्नमेंट में आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत सारा चीज़ जो है कभी कभी आप लोगों को लूर भी करेंगे कि क्योंकि जैसे अपना चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज साहब ने जो बोला है कि आप लोग कटिंग एज का लोग हैं, तो सबसे पहले जो भी आता है प्रपोजल आओ कागज आओ आप लोगों के माध्यम से ही शुरू करके ऊपर आएंगे। तो मेन है कटिंग एज वाला जो है आप लोग थोड़ा सा टफनेस होना ज़रूरी है। आप लोगों को लूर करने के लिए भी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि करप्शन जो है ऐसा एक चीज़ है केवल सिर्फ गवर्नमेंट में बैठने वाला लोग ही प्रैक्टिस नहीं, बल्कि पब्लिक भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही लोग आके पैसा ऑफर करेंगे, वही लोग आके आप लोगों को लूर करेंगे। मगर इसमें देखो आप लोगों को क्लियर कट आप लोगों को सोच के रखना है कि आप जॉब में आया है अपना मर्जी से आया है, आप जॉब में आया है आपने कंपटीशन देख के इस जॉब हम करेंगे, अपना स्टेट को सेवा करेंगे, देश को सेवा करेंगे बोल के यू हैव कम हियर विद ए चॉइस, विद योर ओन चॉइस। आपको मजबूरी में करके सीएम ने पकड़ के आप नौकरी करो बोल के जबरदस्त दिया हुआ नहीं है भाई, हम खुद नौकरी करना चाहता है, ये मेरा चॉइस है बोल के आप लोग आए हुआ है। गलत चीज़ों में आप लोग बिल्कुल झुकना नहीं है। स्टेट का काफ़ी आशा है आप लोगों के ऊपर में। जैसे मैंने कहा कि ओवर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स अरुणाचल प्रदेश का जो वर्कफोर्स है थ्रू स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से एक नया हम लोग वर्कमैनशिप हम लोग खड़ा करेंगे, एक नया जोश के साथ में। अरुणाचल इज़ ए वेरी पोटेंशियल स्टेट। मैं देश का पूरा देश में जितने भी जो राज्य है मैं सभी राज्य में घूम के आया हूँ। अरुणाचल का जो पोटेंशियल है हम लोग उसको रियलाइज कर नहीं पा रहा है। हम लोग केवल हम लोगों का जो डिफिकल्टीज है उसको ही रख के हम लोग परेशान होकर बैठ जाता है। व्हाट आई सी इज फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। अरुणाचल जैसा पोटेंशियल राज्य इस देश में कहीं भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। आप वेस्टर्न तवांग से लेके लोंगडिंग तक आप देखिए, जितने भी जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वी आर वेरी रिच। जितने भी जो नेचुरल बहुत ही रिच है, केवल हम लोगों को उसको रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। वी शुड हैव ए क्लियर काइंड ऑफ एन पॉलिसी। और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉरेस्ट है, उसको भी हम लोगों को किस प्रकार से भी बचाना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है कि उस फॉरेस्ट एरिया को रिस्ट्रिक्शन भी करना है, मगर फॉरेस्ट को काटे बिना फिर हम लोगों को इकोनॉमी में उस फॉरेस्ट जो कैसे योगदान करना है। सो इस प्रकार का हम लोगों का जो पॉलिसीज में हम लोगों को और भी काम करना होगा। अरुणाचल वी हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटीज ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी इन द कंट्री, एंटायर कंट्री। अभी धीरे धीरे हाइड्रो पावर का भी हम लोग इसको पावर को हार्नेस के लिए एग्रीमेंट वगैरह भी किया हुआ है। तो पहले जो 2015 का अगर रेवेन्यू के बारे में बात करेगा, खास करके स्टेट ओन रिसोर्सेज दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें देयर एन रिफ्लेक्शन कि आपका स्टेट जो है आप किस प्रकार से ग्रोथ लेके आ पा रहा है। सो 2015 में मैंने देखा बिफोर आई टुक ओवर द एनुअल इनकम ऑफ आवर स्टेट वाज 900 करोड़, 900 करोड़ वे बैक इन 2015। अभी आप सोचो कि अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नी, जो फॉर्मल जर्नी जो हुआ है 1972, जो हम लोग यूटी से ही एक फॉर्मल जर्नी हम लोगों का शुरुआत हुआ है। सो 1972 से लेके 2015 में धीरे धीरे बढ़ते गया और फाइनली 2015 में जाके पहुंचा एक साल का इनकम 900 करोड़। तो 2016 में व्हेन आई टुक ओवर, 2016 से लेके 2023, सो इस बार का बजट में हमने देखा कि अपना स्टोर्स ओन रिसोर्सेज, स्टेट ओन रिसोर्सेज, SOR कहते हैं, स्टेट ओन रिसोर्सेज जो है नाउ वी हैव क्रॉस 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। इतना हमारा 7 ईयर्स में 900 करोड़ था, उसको बढ़ते गया। मैं डिपार्टमेंट्स लोगों को टारगेट देते गया कि हर एक साल हम लोगों को स्टेट ओन रिसोर्सेज में हम लोगों को ये अचीवमेंट करना है। एंड दिस 23rd जो इसमें 2023 जो बजट पेश हुआ उसमें वी हैव क्रॉस 3,500 करोड़। तो ये सब ऐसे तो नहीं हुआ, जादूगर छड़ी तो नहीं है हम लोगों के पास में। तो इसमें क्या है कि गवर्नेंस के साथ में डिजिटल हम लोग ने काफ़ी कुछ जोड़ा है। आज आप लोग जब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा, कोई डायरेक्टर्स में भी पोस्टिंग होंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ने किया कि IT का काफ़ी हम लोग ने प्रयोग करते हुए जितने भी जो फाइलिंग सिस्टम होता है उसको E-फाइल्स में हम लोग ने कन्वर्ट किया। E-फाइल्स में कन्वर्ट नहीं करने से क्या होता है कि पुराना जो फाइलिंग सिस्टम होता है
उसमें तो नोटिंग चेंज हो जाता है, अंदर का एनेक्सर्स भी चेंज हो जाता है, फिर अप्रूवल करने का बावजूद भी उसका पीछे का नोट जो है पूरा चेंज हो जाता है। तो बहुत कुछ डायनामिक्स है उसमें फिर किसी को पकड़ भी नहीं पाता है। मगर दिस ई फाइलिंग सिस्टम इज सो वंडरफुल, उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब किसका पास में होके कितना दिन बैठा हुआ है और किसने भी डाउनलोड किया है उसका भी नाम आ जाएगा, और प्लस कौन सा पेपर नया इंसर्ट किया है उसका भी पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फाइल मूवमेंट। तो अक्रॉस मैंने अपना सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका पूरा रोल आउट के लिए बोल दिया है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट हो गया है। कहीं कहीं जहाँ थोड़ा सा नेट का इश्यूज है वहाँ में ऑलरेडी स्टाफ्स को भी ट्रेन किया गया है। सो ई फाइलिंग मॉडलिटीज जो है आप लोग हमेशा उसको ग्राउंड में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और इनक्रेज करना है। ई फाइलिंग माध्यम से यू आर क्वालिफाइड, और आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आप सबको पता है कि इसके साथ में जुड़ने से और भी हम लोग मतलब ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से बढ़ा पाएंगे। और दूसरा अभी हमारा देखिए, अभी विधानसभा भी इस ई विधानसभा वन ऑफ द अर्ली स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो बाकी का जो स्टेट्स के लोग, बाकी का स्टेट्स के जो हमारा स्पीकर होता है, उनका सेक्रेटरी होता है, तो वो लोग हमारा ही विधानसभा में आके विजिट करते हैं कि अरुणाचल का जो ई विधान, जो पेपरलेस सिस्टम जो है किस प्रकार से फंक्शनिंग हो रहा है। सो इस प्रकार से है अभी डिजिटल इसमें रिफॉर्मेशंस में टोटल वी हैव डन अराउंड 22 रिफॉर्म्स इन ई गवर्नेंस। तो ये सब का माध्यम से हम लोगों का जितने भी जो लीकेजेस वगैरह था, रेवेन्यू लीकेजेस वगैरह था, वो काफ़ी बंद हो गया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि अभी इस साल का जो अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज होगा, ऑलमोस्ट वी विल बी आई थिंक टचिंग 4000 और मे बी क्रॉसिंग 4000 ऑल्सो। सो इस प्रकार से हम लोगों का स्टेट को वी नीड टू बिल्ड आत्मनिर्भर, जैसे माननीय पीएम साहब जो हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। एंड अरुणाचल वी हैव द रिसोर्सेज, केवल हम लोगों का इंटेंशन सही होना है। इंटेंशन सही होने से सब कुछ हम लोग करके दिखा पाएंगे। सो ठीक है, टाइम टू टाइम फिर मिलते रहेंगे। आज आई थिंक मेरा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही शायद हो रहा होगा। इतना कहते हुए मैं आज आप सभी को वंस अगेन बेस्ट विशेस कन्वे करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कहीं कहीं में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कहीं कहीं में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा शक्ल मोड में होगा, मगर ऐसे यंग, आप लोग पूरा यंग है, उस चीज़ को अपना फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक उसको आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट करना है। आने वाला दिनों में मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ कमजोरी है उसको हम लोग पूरा रिवैम्प करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट का जितने भी जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसका वेलफेयर के लिए आप लोगों का अपना एक एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन का साथ में टाइम टू टाइम हमारा चीफ सेक्रेटरी लेवल में और एंड इफ रिक्वायर्ड हमारा लेवल में भी हम लोग मीटिंग करके जो भी ग्रीवेंसेस है उस एसोसिएशन का मुताबिक से हम लोग मीटअप करके आते हैं। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और साथ ही साथ मैंने जैसे बोला कि अभी APCS का मेंबर्स का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होने का बाद उनका जो एडवर्टीजमेंट जब दोबारा करेगा, आप लोग ज़रूर उसमें अप्लाई कीजिएगा। I just want to see you, grow in a very fast way. हाँ, ठीक है। I have definitely you all have the capacity, आपके पास में capacity है, तो आप लोग फ्यूचर जितने भी जो एग्जाम्स देंगे उसके लिए भी मैं बेस्ट विशेस। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।